एक राजा था। उस राजा का नाम कुलवीर सिंह था। उस राजा का मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। वह राजा को हमेशा खुश रखता था और राजा उसे अपने बेटे की तरह मानता था। उस मंत्री का नाम चरण सिंह था। उसके ही बदौलत राजपूंजी चलती थी। प्रजा हमेशा चरण सिंह से प्यार करती थी, क्योंकि चरण सिंह का रहन सहन, व्यवहार और चाल चलन सभी को मोह लेता था। एक बार की बात है कि राजा और उसका मंत्री चरण शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। तभी राजा कुलवीर सिंह ने एक बाघ को देखा, तो राजा कुलवीर सिंह ने अपना सीधा निशाना उस बाघ पे लगाया और बाघ को मार दिया। उसके मंत्री चरण सिंह बोले, हे राजा, ये आपने क्या किया? यह जानवर तो निर्दोष है। आप उसका शिकार कीजिए जो लोगों को सताते हैं और मारते हैं। राजा बोले, मगर इस जंगल में आदमी कहाँ से आएगा? राजा और मंत्री आगे बढ़े और कुछ ही दूर गए और आगे से एक मनुष्य की रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक औरत की थी। राजा और मंत्री उस आवाज की तरफ जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक औरत तड़प तड़प कर रो रही है। राजा और मंत्री ने जब यह देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मंत्री ने उस औरत से पूछा कि ए बहन, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? लेकिन वह औरत रोती ही जा रही थी। मंत्री ने इतने बार पूछा, लेकिन वह औरत कुछ भी सुन नहीं रही थी। मंत्री अब सोच में पड़ गए। तभी मंत्री ने अपनी बंदूक ली और हवा में चला दी। गोली की आवाज सुनकर सभी शांत हो गई। तब मंत्री चरण ने कहा, बोलो बहन, क्या हुआ? वह औरत रोती हुई बोली, मेरे पति और बच्चों को डाकू लेकर जा रहे हैं। राजा ने पूछा कि किधर ले गए? उस औरत ने कहा, उत्तर दिशा की ओर। मंत्री और राजा अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। लगभग 2 घंटे के बाद उन्होंने उस डाकू को पकड़ ही लिया और लड़ाई करने लगे। राजा को उस डाकू ने बुरी तरह से घायल कर दिया, परंतु मंत्री चरण साहस के साथ लड़ते रहे और कुछ ही घंटों में सभी डाकू को मार दिया। अब मंत्री उस औरत के पति और बच्चों को घोड़े पर बिठा दिया और उस आदमी से बोले, क्या तुम्हें घोड़ा चलाना आता है? वह आदमी बोला, जी हाँ। तब मंत्री ने राजा को होश में लाकर किसी तरह घोड़े पर बिठाया और चले गए। जब जंगल में पहुंचे तब उस आदमी और औरत ने मंत्री और राजा का स्वागत किया तथा बोले, आप हमारे घर चलो, क्योंकि राजा जी बहुत ही बुरी तरह से घायल हैं। उन्होंने मलहम पट्टी की सख्त जरूरत है। चरण ने कहा, ठीक है। जब वे उनके घर पहुंचे तो राजा को बिस्तर पर सुला दिया गया तथा उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा ठीक हो गए और अपने मंत्री चरण से बोले, मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत खुश हूँ। आज तुमने एहसास करा ही दिया कि जानवर की जान आदमी की जान से कम नहीं है। तथा राजा और मंत्री दोनों अपने अपने राज्य में आ गए। प्रजा उनकी जय जयकार करने लगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।